यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद का विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट होता क्या है, नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गेमेटोफाइट की। युग्मकोद्भिद, गेमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद क्या है? वह पीढ़ी जो आगे जाकर युग्मकों का निर्माण करती है उसे हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक अवस्था होती है। यानी नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक अवस्था का नाम है लघु बीजाणु या परागकण। अब हम बात करते हैं कि जो नर युग्मकोद्भिद है उसका विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसके विकास की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था कि जब लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होने का मतलब है इनके चारों ओर केलोस की परत पाई जाती है। वो केलोस की परत केलोस एंजाइम की सहायता से जब उसका अपघटन हो जाता है तो अपघटन होने के बाद में परागकण है वो चतुष्क से मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होने के बाद में वो कहलाएंगे परागकण कहलाएंगे। और परागकण नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक अवस्था है। अब हम बात करते हैं कि जो परागकण है उसमें एक तो होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है जनन कोशिका। दो कोशिका पाई जाती है। जनन कोशिका विभाजित होती है और दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। यानी हम दूसरी परिभाषा एक ये भी दे सकते हैं कि एक कायिक कोशिका और दो नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है वो नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। अब हम विकास के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। सबसे पहले ये संरचना है परागकण की, सामान्य संरचना है। परागकण का सबसे जो बाहरी भाग होता है उस भाग का नाम होता है एक्साइन या बाहरी परत बोलते हैं। इस परत के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का आवरण पाया जाता है और जिसके कारण से इसका जैविक अपघटन है वो नहीं होता है। इसके बाद में आती है दूसरी परत, आंतरिक परत, जिसको हम बोलते हैं इंटाइन, और इंटाइन पर पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज का आवरण है वो पाया जाता है। बाहरी एक्साइन जो परत है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी और ये यहाँ पे दो एक केंद्रक पाया जाता है प्रारंभ में, एक केंद्र की व्यवस्था है, एक केंद्र की और एक कोशिकीय होता है। ये इसमें होता है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने के बाद में यहाँ पर दो कोशिका बन जाती हैं। बड़ी जो कोशिका होती है, जो बड़ी कोशिका होती है वो एन है, अगुणित है, और उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका बोलते हैं। दूसरी जो सेल्स होती है वो कहलाती है जनरेटिव सेल, जनन कोशिका, जनन कोशिका कहलाती है। अब क्या होता है, जो बाहरी परत है, बाहरी परत है एक्साइन, और एक्साइन के द्वारा किसका निर्माण होता है? पोलन ट्यूब का, परागनलिका का। यानी कहने का मतलब है नर युग्मोद्भिद का विकास परागण से पहले और परागण के बाद दोनों ही स्थितियों में होता है। अब यहाँ क्या, जब परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुँचेंगी तो पहुँचने के बाद में परागकण है वो क्या होंगे? अंकुरित होंगे, और अंकुरित होकर जिस संरचना का निर्माण करेंगी उस संरचना को कहा जाता है पोलन ट्यूब। ये बन गई पोलन ट्यूब। क्या बन गई? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। इसको बोलते हैं पराग नलिका। पराग नलिका में ये है वेजिटेटिव सेल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका, और जो
जनन कोशिका जनरेटिव सेल है वो विभाजित होती है और विभाजित होकर बनाती है 2 नर युग्मक। कितने नर युग्मक बनाती है? 2 नर युग्मक के बनाती है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा, दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, जिसका वर्णन हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ये पोलन ट्यूब का निर्माण है वो एक्साइन से हुआ और काई कोशिका है वो इसके अंदर आ गई और जनन कोशिकाएं विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। कितने नर युग्मक बनाती है? 2 नर युग्मकें बनाती है। अब देखो हम बात करते हैं कि नर युग्मोद्भिद का जो विकास है वो परागण से पूर्व है। परागण का मतलब होता है परागकों से परागकणों का वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना, और पहुंचने के बाद में परागण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के बाद में परागनलिका बनाते हैं। परागनलिका है वो अंडाशय की ओर क्या करती है? ग्रोथ करती है। क्या करती है? ग्रोथ करती है। यानी सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि परागकणों के अंकुरण को ही नर युग्मोद्भिद का विकास कहा जाता है। नर युग्मोद्भिद का क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। ये जो हमारा पॉइंट था मेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट यानी नर युग्मोद्भिद का विकास, ये जो चैप्टर नंबर 2 था उसका जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया कि नर जननांग कौन कौन से होते हैं, नर युग्मोद्भिद का विकास है वो किस प्रकार से होता है। और अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।